गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, प्यासो लवर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि जहां वांग जी सोचता है कि मैं ही नहीं बल्कि विंग भी मेरे लिए फीलिंग रखता है, यही सोच के वांग जी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। और अब वो विंग को अपने पास ऐसे ही पीसफुली सोते देख उसे भी अच्छा लग रहा था, और वो भी बिना विंग को डिस्टर्ब किए फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है और वांग जी दोबारा सो जाता है। इधर अब विंग की आंखें खुलती है और वो भी खुद को देखता है और फिर वांग जी को देखते हुए कहता है, ओ गॉड, मैं फिर से इस बच्चे के साथ फिजिकल हो गया, पर इसका स्टेमिना, ओ गॉड, वो तो नेक्स्ट लेवल का है, इसने तो मेरी हालत ही ख़राब कर दी। यही सोचते हुए वो अब जैसे तैसे उड़ता है और फिर वॉशरूम में जाकर फ्रेश वगैरह होता है और फिर बाहर आता है जहाँ वांग जी अभी भी सोया था। विंग एक नज़र वांग जी को देखता है और फिर आयुआन के कमरे में आ जाता है। इधर विंग आयुआन को जगा के उसे नहला धुला के फ्रेश वगैरह कराकर नीचे हॉल में लेकर आता है, उसे ब्रेकफास्ट वगैरह कराकर दोनों ही गार्डन में चले जाते हैं। इधर वांग जी जो सोया हुआ था, अचानक उसे ड्रीम आता है कि विंग को किसी ने गोली मार दी और वो पागलों की तरह रो रहा था, चिल्ला रहा था, जो देखकर वांग जी एकदम उठकर बैठ जाता है। उसका पूरा बदन स्वेटी हो रखा था और फिर वो अपनी बगल में विंग को देखता है, मगर विंग वहाँ नहीं था, जो देखकर वांग जी घबरा जाता है और वो जल्दी से बेड से नीचे उतरता है, अपने स्लीपर्स पहनता है और विंग को आवाज़ लगाते हुए पूरे घर में ढूंढता है, मगर विंग तो आयुआन के साथ गार्डन में खेल रहा था। तभी वांग जी सर्वेंट से पूछता है, विंग कहाँ है। सर्वेंट बता देते हैं कि सर तो गार्डन में है। अब वांग जी गार्डन की तरफ आता है जहाँ वांग जी देखता है कि आयुआन ने विंग की आंखों पर पट्टी बांध रखी है और विंग उसे ढूंढ रहा है। ये देखकर वांग जी पहले तो राहत की सांस लेता है, उसके बाद विंग के पास आता है जहाँ विंग वांग जी को टच करते हुए सोचता है ये कौन है, और वो अपनी आंखों से पट्टी हटाकर वांग जी को देखता है और वांग जी को गुड मॉर्निंग कहता है। तभी वांग जी पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग कहता है, वो मैं आयुआन के साथ खेल रहा था। वांग जी कहता है, ओ तो आयुआन कहाँ है। विंग कहता है, क्या आयुआन यही तो था। उसके बाद विंग आयुआन को आवाज़ लगाने लगता है जहां आयुआन कोई जवाब नहीं देता, जो देखकर विंग घबरा जाता है और विंग को घबराते देख वांग जी भी आयुआन को ढूंढने लगता है, मगर काफ़ी देर हो जाती है, आयुआन नहीं मिलता। इधर विंग तो अब रोने स्टार्ट कर देता है और विंग को आयुआन के लिए रोते देख वांग जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो विंग को संभालता है। तभी विंग कहता है, वांग जी आयुआन कहाँ गया, वो ऐसे अचानक कहाँ जा सकता है। वांग जी कहता है, तुम रोना बंद करो, मैं आयुआन को ढूंढता हूँ। इतना कहकर वांग जी विंग को अंदर रूम में लाता है और अपने सभी गार्ड को बुलाकर पूछता है, आयुआन कहाँ है। जहाँ सभी गार्ड यही कहते हैं कि सर आयुआन तो अंदर ही था, वो बाहर नहीं गया, हम अच्छे से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। क्यों, क्या हुआ सर। वांग जी बताता है कि आयुआन नहीं मिल रहा है, जो सुनकर सभी गार्ड यहाँ तक कि सर्वेंट सभी आयुआन को ढूंढने लगते हैं। वहीं विंग का रो रो कर बुरा हाल था। अब वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि आयुआन अचानक कहाँ चला गया। तभी हम देखते हैं सेकेंड ट्रिमिंग हाँफते हुए वांग जी के पास आता है और वांग जी को कहता है, सर। वांग जी मिंग्याओ की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ मिंग्याओ घबराते हुए कहता है, सर आपका फ़ोन। वांग जी कहता है, जो भी हो उससे कहो कि बाद में कॉल करें। तभी मिंग्याओ कहता है, सर बिग बॉस। जो सुनकर वांग जी मन में कहता है, बिग बॉस, और फिर मिंग्याओ के हाथ से फ़ोन लेता है और हेलो कहता है। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, वांग जी कैसे हो तुम, और ये क्या, मैंने तुम्हें उसे मारने का काम सौंपा था और तुम हो कि तुम उसे अपने घर पर रखकर उसे खुद प्रोटेक्ट कर रहे हो। जो देखकर पहले तो मैं शॉक हो गया था, लेकिन अब समझ आया कि तुम उसे क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो। वो तुम्हारा बेबी है ना, इसलिए अब, और उस बेबी को बर्थ उस बारटेंडर ने दिया है, और जहाँ तक मैं जान पाया हूँ वो बारटेंडर वही है जिसे तुम प्यार करते हो। तभी वांग जी कहता है, ये सब आपको कैसे पता। तभी बिग बॉस हंसते हुए कहता है, वांग जी मैंने तुमसे कहा था ना, हमें लाइफ में बड़ा करने के लिए बड़ा सोचना चाहिए, बस मैंने भी वही किया। और हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारा जो लवर है ना विभूषण, उसका उस पुलिस ऑफिसर से अच्छी जान पहचान है, इसलिए उससे कहो अब वो उस पुलिस ऑफिसर से बात करे और उसको कहो कि जो आदमी उसने क्लब से पकड़े हैं उन्हीं में मेरा बेटा बेंचाओ भी है। तो अब जब तक तुम्हारा लवर मेरे बेटे को नहीं लौटाता तब तक मैं उसके और तुम्हारे बेटे को भी नहीं लौटाऊंगा, और इस काम को करने के लिए तुम्हारे पास 24 घंटे हैं वांग जी, और तुम्हारा काम डाउन शुरू होता है अब। ये कहकर वो अपना फ़ोन रख देता है। इधर वांग जी का फेस का रंग उड़ा देख विंग वांग जी से कहता है, वांग जी किसका फ़ोन था। वांग जी पहले तो चुप रहता है, लेकिन विंग के बार बार पूछने पर बता देता है कि माफिया लीडर बिग बॉस का। विंग शॉक होते हुए कहता है, क्या माफिया बॉस का।
वांग जी सिर हाँ में हिलाकर जवाब देता है। विंग पूछता है उसका फ़ोन मगर क्यों? वांग जी कहता है क्योंकि आयुन उसके पास है। विंग कहता है क्या? वांग जी कहता है हाँ, और उन्होंने तुम्हारे लिए एक मैसेज दिया है। विंग कहता है क्या मेरे लिए मैसेज? क्या मैसेज? वांग जी कहता है तुमने क्लब में जिन ड्रग्स डीलरों को पकड़वाया था उनमें बिग बॉस का बेटा भी है और अब वो चाहते हैं कि तुम पुलिस से बात करके उसके बेटे को छुड़वाओ। विंग शॉक होकर कहता है क्या? पर मैं कैसे छुड़वा सकता हूँ, क्योंकि मैं तो केवल एक स्पाई हूँ जो खबर देने के बदले उनसे पैसे लेता था, और इसके अलावा मेरा पुलिस से कोई भी रिश्ता नहीं है और ना ही वो लोग एक स्पाई के बेटे के लिए उस बिग बॉस के बेटे को छोड़ेंगे। अब मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ? कैसे अपने बच्चे को बचाऊँ? और यही सब सोचते सोचते वो एकदम निढाल होकर सोफे पर बैठ जाता है, जो देखकर वांग जी कहता है विंग विंग खुद को संभालो, और मैं हूं ना, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं अपने बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। इतना कहने के बाद वांग जी को याद आता है कि विंग अगर उसी पुलिस ऑफिसर से बात करेगा तो कुछ हो सकता है इधर। अब विंग और वांग जी उसी पुलिस ऑफिसर के पास जाते हैं और उससे बात करते हैं, जहां विंग उसके अपने बच्चे के बारे में उस पुलिस ऑफिसर को सारी बात बताता है, जो सुनकर वो पुलिस ऑफिसर शॉक होते हुए कहता है क्या विंग ये तुम क्या कह रहे हो? विंग कहता है हाँ सर, और अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, प्लीज़ बिग बॉस के बेटे को छोड़ दीजिए। जो सुनकर वो पुलिस ऑफिसर विंग से कहता है आई एम सॉरी विंग, मगर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि वो हमारी जेल में नहीं है, बल्कि हम लोग उन जैसे मुजरिमों को एक स्पेशल जेल में भेज देते हैं जहां उनके जैसे खतरनाक ड्रग्स डीलर, मर्डरर ऐसे लोगों को भेजा जाता है, और जिसकी जानकारी हमें नहीं होती उनकी जानकारी हमारे सीनियर्स को ही होती है। वहीं उन जैसे मुजरिमों को ऐसे जेल में डालते हैं जहां जाना हर किसी की बस की बात नहीं है, और ऐसे जेलों की जानकारी हमें नहीं होती है। विंग कहता है क्या? और अब वांग जी की तरफ देखकर कहता है वांग जी अब क्या होगा, हम कैसे आयान को बचाएंगे? वांग जी कुछ सोचता है और फिर इंस्पेक्टर से कहता है देखिए सर, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके मुजरिम को वापस से आपके पास ही भेज दूंगा, पर प्लीज़ अभी मुझे ये बताइए कि वो किस जेल में है। वो पुलिस ऑफिसर वांग जी से कहता है हमारे पास कुछ ही जेल के डिटेल है और मुझे नहीं पता कि मेरे सीनियर्स ने बेंचाओ को किस जेल में भेजा है। वांग जी कुछ सोचता है और कहता है इसका पता लगाने का काम मेरे पास एक ही रास्ता है। विंग पूछता है क्या? वांग जी कहता है मुझे जेल के अंदर जाना होगा। ये सुनकर विंग शॉक, और वो वांग जी से कहता है वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो? तभी पुलिस ऑफिसर भी कहता है पर मिस्टर लेन, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते क्योंकि आपने ऐसा कोई गुनाह ही नहीं किया है। वांग जी कहता है नहीं, मैं भी एक माफिया हूँ। ये सुनकर तो पुलिस ऑफिसर शौक तभी विंग बात छुपाने के लिए कहता है वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो? और पुलिस से कहता है सर वो क्या है ना, ये आयुन से बहुत प्यार करता है इसलिए ऐसी बहकी बहकी बात कर रहा है। उसके बाद विंग कहता है मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर विंग वांग जी का हाथ पकड़कर बाहर लाता है और वांग जी से कहता है वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो? वांग जी कहता है फिर मैं क्या करूँ विंग, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊं। विंग कहता है वांग जी वो मेरा भी बच्चा है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम जोश में होश खो दे। विंग और वांग जी की बात सुनकर विंग्याओ कहता है सर क्या हुआ? तभी विंग कहता है मिंग्याओ वांग जी को समझाइए, अपने आप को गिरफ्तार करवाना चाहता है। जो सुनकर मिंग्याओ कहता है क्या? पर क्यों सर, क्या हुआ? मगर वांग जी मिंग्याओ को कुछ नहीं बताता, इसलिए मिंग्याओ विंग से पूछता है। विंग मिंग्याओ को बता देता है कि बिग बॉस का बेटा पता नहीं कौन सी जेल में है और उसी जेल का पता करने के लिए वांग जी खुद को गिरफ्तार करवाना चाहता है। जो सुनकर मिंग्याओ कहता है नहीं सर, अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी जगह गिरफ्तार हो जाऊंगा और वेंचाओ का पता करूंगा। जो सुनकर वांग जी के और बॉडीगार्ड भी आगे आकर कहता है सर हम भी अंदर जाएंगे और वेंचाओ का पता करके आपको खबर देंगे। जो देखकर विंग कहता है क्या सच में? तभी वांग जी कहता है नहीं, तुम लोग मेरे लिए ऐसा नहीं करोगे। तभी मिंग्याओ कहता है सर ये जिंदगी आपकी दी हुई है, आपने हम सबको हमारी मुसीबत से बाहर निकाल कर अपने साथ रखा, इतने सालों तक आपने हमारा ध्यान रखा, हमारी फैमिली का ध्यान रखा, यहाँ तक कि हमारी फैमिली को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। तो आज भला हम लोग पीछे क्यों हटे जब आप पे इतनी बड़ी मुसीबत है? और वैसे भी हम यहाँ पकड़े जाते हैं तो हम लोगों को यहाँ से चाइना ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि हम यहाँ के सिटीजन नहीं हैं और किसी भी देश को ये हक नहीं है कि वो किसी और देश के सदस्य को पकड़कर उसे सजा दे पाए। और वैसे भी जब हमें चाइना भेजा जाएगा तो वहाँ तो आप है ही ना, आप पर भरोसा है कि आप हमें किसी न किसी तरह फिर छुड़वा ही लेंगे। इतना सुनते ही वांग जी मिंग्याओ को हक कर लेता है। उसके बाद मिंग्याओ खुद को पकड़वा देता है
और फिर जेल के अंदर जाने के बाद वो किसी तरह पता करवा ही लेता है कि वेंचाओ कौन सी जेल में है। उसके बाद वो किसी भी तरह वांग जी को ये खबर भिजवा देता है कि वेंचाओ उस जेल में है। और अब वांग जी अपने बाकी के गार्ड के साथ मिलकर वेंचाओ को उस जेल से बाहर निकलवाता है। और फिर वेंचाओ को लेकर विंग और वांग जी वेंचाओ के साथ चाइना आते हैं। साथ ही उस पुलिस ऑफिसर से इतना हेल्प मांगते हैं कि हमारे इस आदमी को आपको चाइना के सरकार के अंदर ही हैंड ओवर करना होगा। साथ ही वांग जी चाइना में भी सभी पॉलिटिशियन से बात करके मिंग्याओ को चाइना बुलवाया जाता है। और अब जब विंग और वांग जी वेंचाओ को लेकर उसके फादर के पास जाते हैं तब ये देखकर बिग बॉस काफ़ी हैप्पी होता है और वांग जी को देखकर कहता है, वांग जी आई एम सो हैप्पी कि तुम मेरे बेटे को भी ले आए और इस बार टेंडर को भी अपने साथ ले आए। वैसे भी इस बार टेंडर ने अमेरिका में हमारे नाक में दम कर रखा था और अब इसे मार दो और अपना बदला भी लो और हमारा बदला भी ले लो। वैसे मैं जानता हूँ आज इसी की वजह से तुम इस माफिया वर्ल्ड में हो। वांग जी कहता है, हाँ क्यों नहीं बॉस। और वो गन निकालता है। तभी विंग कहता है, बिग बॉस रुकिए, भले ही आप मुझे मार दीजिए मगर उससे पहले मैं अपने बेबी से मिलना चाहता हूँ। जो सुनकर बिग बॉस कहता है ओके। और वो अपने गार्ड से कहता है कि बच्चे को लेकर आओ। वो गार्ड भी बेबी को लेकर आता है और जब आयुआन विंग को देखता है तो वो ज़ोर से चिल्लाता है मम्मा और आकर विंग को हक कर लेता है। विंग भी अपने घुटनों के बल बैठकर आयुआन को हक करता है। उसके बाद आयुआन से कहता है, बेबी तुम ठीक हो। आयुआन कहता है, हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ, पर आपने आने में लेट क्यों किया। आपको पता है मैं कितना डर गया था। जो सुनकर विंग आयुआन से लेट आने के लिए माफ़ी मांगता है। तभी आयुआन वांग जी को देखता है और वांग जी से कहता है, अंकल आप भी मुझे लेने आए हैं। तभी विंग आयुआन से कहता है, आयुआन बेबी ये तुम्हारे अंकल नहीं तुम्हारे डैड हैं। ये सुनकर तो आयुआन शॉक और वो एक नज़र वांग जी को देखता है और एक नज़र विंग को। तभी बिग बॉस कहता है, बस हो गया मेल मिलाप, अब वांग जी अपना काम करो। वांग जी हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है और एक कोल्ड सा इंप्रेशन देता है जो विंग समझ जाता है। उसके बाद विंग आयुआन से कहता है, बेबी अभी तुम डैड के साथ जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। इतना सुनने के बाद आयुआन कहता है, जी मॉम। उसके बाद वांग जी आयुआन को अपने गार्ड के साथ जाने को कहता है और अब विंग भी खड़ा होता है और वो पीछे हाथ करके अपने बैग से गन निकालता है और वेंचाओ के माथे पर रख देता है। उसके बाद बिग बॉस से कहता है, बिग बॉस अपने गार्ड से कहो कि वो हथियार फेंक दे वरना मैं तुम्हारे बेटे को जान से मार दूंगा। तभी बिग बॉस वांग जी से कहता है, वांग जी मारो इसे। वांग जी कहता है, सॉरी बिग बॉस, और वो बिग बॉस को गोली मार देता है। उसके बाद सभी गार्ड से कहता है, अब बिग बॉस मर चुका है और अब इस दुनिया पर इस माफिया वर्ल्ड पर मेरा राज है और अगर तुम जीना चाहते हो तो मेरा कहना मानो। वो जब वांग जी की बात मान वो सब वांग जी की बात मानते हैं और कहते हैं कि जी सर बताइए हमें क्या करना है। वांग जी कहता है, फिलहाल तो वेन रोहान की बॉडी को ठिकाने लगा दो और आज तुम सब इंजॉय करो। इतना कहने के बाद वांग जी विंग को कहता है कि वो यहीं चाइना में रहे और मैं कल आता हूँ। इतना कहने के बाद वो वेंचाओ को लेता है और अपने प्राइवेट जेट से सीधा अमेरिका पहुँचता है, जहाँ वो वेंचाओ को वापस से पुलिस ऑफिसर के हैंड ओवर करता है और कहता है, लीजिए सर मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। और फिर वो वापस आता है जहाँ वांग जी मिंग्याओ के खिलाफ सारे सबूत मिटा देता है, जिस वजह से चाइना की सरकार को मिंग्याओ को छोड़ना पड़ता है और लोगों को बताना पड़ता है कि शायद अमेरिका की सरकार को कुछ गलतफहमी हो गई थी। सेक्रेटरी मिंग एक क्रिमिनल है, जिस वजह से उन्होंने सेक्रेटरी मिंग को गिरफ्तार कर लिया था, मगर हमने उनकी छानबीन की पर हमें उनके खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि सेक्रेटरी मिंग किसी भी तरह के गुनाह में शामिल हो। इसलिए हमारी सरकार सेक्रेटरी मिंग पर लगे सारे आरोपों को बेबुनियाद बताकर इस केस को खारिज करती है और सेक्रेटरी मिंग को बाइज्जत बरी करती है। ये सुनकर विंग वांग जी सभी बहुत हैप्पी होते हैं और अब वांग जी विंग को लेकर अपने मेंशन आता है, जहां वो अब एक हैप्पी फैमिली बनकर रह रहे थे। साथ ही वांग जी के अंकल लैन कुरेन और सिचेन ने भी उन दोनों के रिश्ते को स्वीकृति दे दी थी और यहाँ तक कि विंग की फैमिली को भी कोई आपत्ति नहीं थी कि विंग ने अपने से कम उम्र के अल्फा को अपना लाइफ पार्टनर चुना। और अब विंग भी वांग जी के साथ काफ़ी हैप्पी था। साथ ही दोनों के बीच काफ़ी प्यार था और अब विंग दूसरी बार प्रेग्नेंट था, जो देखकर अब वांग जी और भी हैप्पी होता है और अब वो विंग का बहुत अच्छी तरह से केयर करता है। साथ ही विंग जब भी वांग जी और आयुआन को खेलते देखता था तो मन में सोचता था, मुझे नहीं पता था कि मैं इस बच्चे से इतना प्यार करने लगूंगा। और फिर विंग एक क्यूट सी बेबी गर्ल को भी बर्थ देता है। और अब हम दो और हमारे दो, इसी के साथ गाइस मैं अपनी स्टोरी को यही समाप्त करती हूँ
और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अब आपसे कल मिलते हैं एक और न्यू स्टोरी के साथ में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरी स्टोरी को एंजॉय करिए। थैंक यू, बाय बाय।